आज पार्ट 2 वीडियो में क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना है। हम लोग धातु कर्म पढ़ लिए थे, उसमें अयस्कों का साधारण हो गया था। अब हमको पढ़ना है ऊष्मा धातु कर्म। कहे थे कि अगले वीडियो में ऊष्मा धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऊष्मा धातु कर्म तो इंग्लिश में बोलते हैं हीट मेटालर्जी। ऊष्मा धातु कर्म को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हीट मेटालर्जी। और हीट मेटालर्जी के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, वैसा धातु कर्म जिसमें अयस्कों के सांद्रण के लिए ऊष्मा का प्रयोग होगा, मतलब हीट का प्रयोग होता है या प्रयोग करते हैं, उसे ऊष्मा धातु कर्म कहते हैं। मतलब कोई भी हमको अयस्क है, उसको हमको सांद्रण करना है, उसमें हमको हीट मतलब उसमें ऊष्मा हमको लगेगा, तो उसको आता है ऊष्मा धातु कर्म के अंतर्गत आता है, हीट मेटालर्जी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है रोस्टिंग आता है, जिसको बोलते हैं जारन। जारन को कभी कभी भर्जन भी देता है। जारन हो गया या भर्जन, ठीक है। जारन या भर्जन इसको लिख सकते हैं, भर्जन इस तरह से, भर्जन। इंग्लिश में रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग फॉर्म इसे बोलते हैं, जारन भर्जन। 10th क्लास में भी होता है, 12th क्लास में भी होता है। सेकेंड है आपका कैल्सिनेशन, जिसे बोलते हैं निष्कापन। तो इसमें ये आता है ऊष्मा धातु कर्म के अंतर्गत आता है। यह क्या होता है कि अयस्क जो है, यहाँ देखिए, अयस्क को सांद्रण करने के लिए हमको ऊष्मा का प्रयोग किया करते हैं, उसे बोलते हैं ऊष्मा धातु कर्म। कोई भी अयस्क है उसको हम सांद्रण करेंगे तो ऊष्मा लगेगा, तो उसको बोलेंगे ऊष्मा धातु कर्म, हीट मेटालर्जी। इसके अंतर्गत आता है जारन और भर्जन आता है। तो उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे जारन और निष्कापन आता है। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग जारन। जारन क्या होता है, ठीक है, जारन को पढ़ना है। देखिए, अब पढ़ना है हमको, पहला पढ़ना था जारन। तो जारन इसको भर्जन बोल सकते हैं या रोस्टिंग बोल सकते हैं। देखिए, ये क्या होता है ना कि इस अभिक्रिया को हम लोग वायु की उपस्थिति में करते हैं, ठीक ना। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। वो होता है जारन भर्जन, और इसको फिर डिफिनेशन लिख के बताएंगे। उसके बाद सेकेंड आपका है कैल्सिनेशन, जिसे बोलते हैं निष्कापन। कैल्सिनेशन, निष्कापन होता है। देखिए, इसको हम लोग करते हैं तो वायु की अनुपस्थिति होता है। ये दोनों का डिफिनेशन लिख के हम बताएंगे, ठीक है। और देखिए, जारन और भर्जन को डिफिनेशन पूरा लिख लिए। देखिए, इसमें क्या होता है रोस्टिंग में कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु के तो जब प्रेजेंट रहेगा वायु, हम बताए थे, तो वायु की उपस्थिति में, कैल्सिनेशन जब निष्कापन था उसमें अनुपस्थिति होना चाहिए। तो वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं, उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसमें उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियाँ वो पिघले नहीं अपने ऑक्साइड बनाकर बाहर निकल जाए, पिघले नहीं, अपने ऑक्साइड बनाकर बाहर निकल जाए, और ऐसे अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे बोलते हैं जारन। तो वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु के उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह पिघले नहीं, लेकिन उसमें उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइड बनाकर बाहर निकल जाए, ठीक है, और अयस्क भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, इसे बोलते हैं जारन, रोस्टिंग। एग्जाम्पल जैसे कि यह नाइट्रोजन है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट कथिन है, इसको गर्म करते हैं तो NO2 बनता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जारन। अब हमको देखना है कैल्सिनेशन, निष्कापन। देखिए, हम उससे बताए थे कि वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, किस में, जारन बताए थे कि, लेकिन कैल्सिनेशन में क्या होता है कि अनुपस्थिति होता है। देखिए, जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो शुष्क हो जाती है, और उसमें क्या होता है, उसमें उपस्थित जारन में क्या होता था, उसमें वाष्पशील अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइड बना करके बाहर निकल जाती थी, जारन में ये चीज था। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें क्या है कि कैल्सिनेशन में इसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं, ठीक है ना बाबू, इसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो जा रही है, शुष्क हो जा रही है, लेकिन उसमें किससे बदल जा रही थी, ऑक्साइड के रूप में बदल जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती, शुष्क हो जा रही है, और सिर्फ थी, और इस अयस्क ऑक्साइड के रूप में बदल भी जा रहा है,
और उसमें भी अयस्क जो था ऑक्साइड के रूप में बदल जा रहा था जारन में, और इसे निस्तापन बोलते हैं। जैसे कि देखिए ना, कोयला से कोक बनाया जाता है, उसमें क्या होता है कि यही चीज होता है, शुष्क हो जाता है, उसमें उपस्थित शुद्धिया अयस्क जो होता है ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, ये होता है कैल्सिनेशन। तो जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में हीट किया जाता है तो उसमें जो अयस्क में अशुद्धियाँ जो होती हैं वो शुष्क हो जाती है तथा अयस्क होता है वो ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, उसे बोलते हैं निस्तापन। जैसे कि कोयला से कोक बनाना, ठीक है, इस तरह से होता है। अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो लकड़ी से चारकोल बनता है ना, तो लकड़ी से चारकोल बनाना भी हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है, अगला पॉइंट पढ़िएगा तो पढ़ना होगा एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में। अब एल्यूमिनियम को हमको देखना है। देखिए एल्यूमिनियम क्या है, तो एल्यूमिनियम एक धातु तत्व है। एल्यूमिनियम क्या एक धातु तत्व है जिसका संकेत Al होता है। जिसकी परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या 13 होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है, तो संकेत Al होता है। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। द्रव्यमान संख्या के बात किया जाए तो 27 होता है। एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान संख्या है 27 होता है। आवर्त इसका तीसरा आवर्त होता है। एल्यूमिनियम का आवर्त पूछेगा तो तीसरा आवर्त होता है, वर्ग 13 के अंतर्गत आता है। इसका ब्लॉक पी होता है, पी ब्लॉक के अंतर्गत संयोजकता एल्यूमिनियम का 3 होता है। तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक धातुई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 13, इसका संकेत Al है, इसका द्रव्यमान संख्या 27 और इसका आवर्त 3 वर्ग 13 के अंतर्गत आता है, पी ब्लॉक संयोजकता 3। अब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण देखिए, एल्यूमिनियम का अयस्क होते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क है कि पहला अयस्क है आपका बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड अयस्क का सूत्र होता है, बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। बॉक्साइड का यह सूत्र होता है। सेकंड में उसका आता है, नीचे दिख रहा है, देखिए बॉक्साइड होता है और नीचे दिख रहा है, और सेकंड होता है आपका कोरंडम होता है। कोरंडम इसका सूत्र होता है Al2O3 ये होता है। थर्ड होता है आपका क्रायोलाइट, क्रायोलाइट है। ये क्रायोलाइट का होता है Na3Al ये होता है क्रायोलाइट। लेकिन एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम लोग को करना है, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्य रूप से बॉक्साइड अयस्क से हमको करते हैं, केवल बॉक्साइड अयस्क से। ये आपको याद करना होगा, सूत्र है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्य रूप से बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है, अधिकतर बार बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। Al2O3 × 2H2O होता है, इसका सूत्र होता है, ये याद कर लीजिएगा। और इसी से हम लोग को क्या करना होगा, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करना होगा। तो डायरेक्ट एल्यूमिनियम बॉक्साइड से एल्यूमिनियम नहीं मिल जाता है, उसको पहले एल्यूमिना हमको मिलता है। बॉक्साइड से एल्यूमिना की प्राप्ति होता है, फिर एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं, तब एल्यूमिनियम हमको शुद्ध प्राप्त होता है। देखिए बॉक्साइड जो अयस्क है, ठीक ना, बॉक्साइड अयस्क, देखिए एल्यूमिनियम को बॉक्साइड अयस्क से मुख्य रूप से सांद्रित किया, निष्कर्षित किया जाता है। अब इसमें आपको देखना है, देखिए बॉक्साइड से एल्यूमिना हमको बनाना है, तो बॉक्साइड से एल्यूमिना बनाने के लिए दो विधि है, पहला बायर कार्ब विधि और दूसरा हॉल्ट के शुष्क विधि। तो हमको बॉक्साइड से एल्यूमिना बनाना होगा सबसे पहले, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। देखिए बायर कार्ब विधि हमको देखना है। देखिए एल्यूमिना बॉक्साइड हमको सूत्र मिला बॉक्साइड का Al2O3 × 2H2O, उससे हम एल्यूमिना के निष्कर्षण करेंगे, बॉक्साइड से एल्यूमिना बनाएंगे। किस विधि के द्वारा, तो पहला होता है बायर कार्ब विधि। बायर का कार्ब विधि आप इससे बना सकते हैं, या तो फिर आपको एक और विधि पढ़ना, हॉल्ट के शुष्क विधि।
एग्जाम में इस दोनों में से किसी विधि से पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है बायर के विधि से बताइए कि बॉक्साइड का मतलब कि सांद्रण निष्कर्षण करेंगे तो एल्यूमिना बनता है, तो एल्यूमिना से निष्कर्षण करते हैं तो बनता है क्या, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बायर के विधि से आप बताइए, नहीं तो हॉल के सूत्र विधि से बता दीजिए, कोई दोनों में से वो बता दीजिए। ये पूछता है और पूछेगा भी, तो याद कर लेना है। बायर का विधि थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, तो इसलिए अगले वीडियो में हम बायर के आद्य विधि और हॉल के सूत्र विधि केवल इसी दोनों पर चर्चा करेंगे। बायर के आद्य विधि के बारे में पढ़ेंगे और हॉल के सूत्र विधि के बारे में पढ़ेंगे। ये वीवीआई टॉपिक भी हो सकता है, वीवीआई हो सकता है। इसमें तो बहुत सारे टॉपिक जो है वीवीआई हैं, लेकिन ये भी हो सकते हैं। तो बायर का आद्य विधि से हम लोग क्या बनाना है, दोनों से सेम ही चीज होगा। जैसे कि बॉक्साइड है ना, बॉक्साइड इसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइड होता है Al2O3 इंटू 2H2O। इससे हमको बनाना होगा एल्यूमिना, इससे एल्यूमिना बनाना होगा। तो आप कौन विधि से बनाइएगा, आपको वहाँ पूछेगा वही विधि, तो आपको देखना होगा, अभी दोनों विधि देखना होगा, ताकि वहाँ इससे इसको पढ़ लेते हैं, तो इससे कहीं पूछ देते तो इसको भी पढ़ना होगा। बायर का आद्य विधि पढ़ना होगा, हॉल के सूत्र विधि पढ़ना होगा। तो देखिए बायर का आद्य विधि होता है, और तो इसमें यही है से बॉक्साइड से हमको एल्यूमिना बनाना होगा, और फिर हॉल के सूत्र विधि से इस एक से एल्यूमिना बनाना होगा, और फिर एल्यूमिना बन जाएगा तो उसको विद्युत विच्छेदन विधि के द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करेंगे, तो उससे एल्यूमिनियम बन जाता है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में इसको बनाएंगे बायर का आद्य विधि और हॉल के सूत्र विधि।